अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की खबरों के बाद समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के दिए बयानों पर विवाद हो गया। पहले समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान दिया और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का विरोध किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन उनके एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल हो तो भी कुछ गलत नहीं है। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। मेरा सोच है ये पाबंदी लगाई क्यों जा रही है? शादी जिसकी जब मर्जी चाहे, जब हालात होते जब भी कर लेता। तो ये पाबंदी लगाने से तो इसकी पाबंदी आज तक किसी ने की है कि 18 साल की पाबंदी थी, किसी ने 18 ही साल में करता हो, जब चाहे जब कर लेता, पहले भी कर लेता, बाद में भी कर लेता। तो अब इस पाबंदी आगे को बढ़ाने से तो और छूट मिल जाएगी, बढ़ाने से उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी घटा देते तो ये समझते कि हम इन्होंने उम्र कम कर दी, जल्दी शादी होनी चाहिए। लेडीज में फर्टाइल एज जो है वो 16-17 से लेकर 30 साल है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। और इस वक्त डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर, समाजवादी पार्टी से हैं। अजीज खान साहब, तमाम बयानात आ रहे हैं आपकी पार्टियों की ओर से। अभी एसटी हसन को हम सुन रहे थे, शफीकुर रहमान को हमने सुना। आखिर इस तरह के बयानों से क्या मतलब निकाला जाए? क्या दिक्कत हो रही है अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर अगर 21 हो जाएगी तो? देखिए मैडम, जो बयान आए हैं वो बयान पार्टी के बयान नहीं है, वो उनके इंडिविजुअल बयान है। ये बात कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि इंडिविजुअल बयान है। पार्टी का बहुत सीधा सा फंडा है, पार्टी प्रोग्रेसिव है, पार्टी बहुत आगे तक सोचती है और खास तौर से महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, क्योंकि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो रोटी बनाने के साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं और उसके साथ साथ हमारे देश का गौरव है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। जो भी बयान है वो उनके इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत राय हैं और व्यक्तिगत राय पे किसी का कोई जोर नहीं होता है। अजीज खान साहब, लेकिन पार्टी के मेंबर्स तो आप ही के हैं ना, इसलिए सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। उनकी मानसिकता पर यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है। और अभी एसटी हसन को हमने सुना, उन्होंने तो कहा कि 16 साल में ही, अगर 17 साल में ही शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके की मानसिकता है आखिर आपके पार्टी के भीतर? ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं बार बार? देखिए मैडम, मैं एक बात बता दूं, ये पार्टी का इशू नहीं है। मैंने पहले भी बताया, तमाम हर पार्टी में कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं। क्या बीजेपी में लोग नहीं देते हैं? यहाँ तक माननीय मोदी जी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, इटालियन जर्सी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये जब हमारे देश का मुखिया इस तरीके की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे चलन चलेंगे। ठीक है अजीज खान साहब, इस वक्त अनिला सिंह भी जुड़ गई हमारे साथ, बीजेपी से हैं। अनिला सिंह जी, आप जवाब जरूर देना चाहेंगी जो भी अभी कहा है अजीज खान ने। जी देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, नेता, प्रवक्ता इस बात से नहीं बच सकते हैं जो बयान इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिए, और पहली बार नहीं दिए, बारंबार दिए हैं कि उनको रोका नहीं जाता, उनको टोका नहीं जाता, क्योंकि एक वो विशेष कम्युनिटी से आते हैं जिसका तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी को करना है हालत में। और इनकी पार्टी के नेता, जो कि खासकर वो नेता जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, कभी तो ये कहते हैं लड़की आवारा हो जाती है, कभी ये कहते हैं कि भैया जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, जैसे प्यूबर्टी की उम्र में आए शादी कर दो वरना गलत रास्ते पे चली जाएगी, यानी 14 साल की उम्र में भी लड़की का ब्याह कर दो। ये सोच ये यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि मेरा धर्म तो ये कहता है अगर आप अपनी खुद की हो तो छोड़ दो।
अजीज खान आपके दिमाग भी हो जाएगा। तो जब अपनी बहन बेटी बच्ची के विषय में ये लोग उनको नहीं छोड़ते हैं, तो आप सोचिए महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं को पीछे धकेलेंगे। एक विषय बता दें समाजवादी का कि जो महिलाओं को लेकर प्रोग्रेसिव सोच रखता हो, केवल ये कहने के लिए नहीं 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 हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं की भागीदारी देख लीजिए समाजवादी पार्टी में क्या है। अजीज खान साहब जवाब दीजिएगा आप। देखिए मैडम, ये अनिला सिंह हम देखिए किस कदर ये तिलमिला रही हैं। ये नहीं जानती हैं कि बीजेपी ने कहा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। क्या महिलाओं के साथ हो रहा है? हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया गया। लखीमपुर में आप देखिए एक महिला का साड़ी खींचा गया, कोई नेता, किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। इनके विधायक सुरेंद्र सिंह मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहे थे बलात्कार पे, कह रहे थे साहब सेंगर के मामले में कह रहे थे उनका मनोवैज्ञानिक बलात्कार का ये तरीका होता है, 3 बच्चों की मां से बलात्कार नहीं होता है। देखिए ये वो लोग नसीहत दे रहे हैं जो खुद उसमें लिप्त हैं। आप देखिए इनके नेता, इनके बड़े बड़े नेता किस तरीके की बात करते हैं। साक्षी महाराज क्या नहीं कहते, उनके स्टेटमेंट आप देखिए। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये ऐसे लोग हैं कि जो ये दूसरों को बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी का चाल चलन देखें। आज महिलाओं का सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है। आज महिलाएं जो हमारी जो बेटियां हैं वो किस कदर जो है यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इन्होंने कहा 18 से 21 साल शादी की कर दी जाए। मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है? आज महिलाओं पे उत्पीड़न उत्तर प्रदेश और देश में बड़े स्तर पर बढ़ा हुआ है, उसको छिपाने के लिए ये इस तरीके का एक नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके के कानून अगर बनेंगे तो हिंदुस्तान जो बसता है वो गांव में बसता है। आज बहन बेटियों के ऊपर अगर कानून थोप दिया जाएगा तो कल तमाम FIR होंगे, तमाम जो छोटे मोटे जो गरीब परिवार के लोग हैं कि पार्टी का इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी भी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं कि अगर 18 से 21 साल कर दी गई उम्र तो फिर क्या दिक्कत है। इसका जवाब देंगे अनिला सिंह जी? देखिए ऐसा कि समाजवादी पार्टी से समझदारी की तो कोई उम्मीद ही मत रखिए। अभी जो डॉक्टर खान जो कि उसी कम्युनिटी से आते हैं जिसका तुष्टिकरण समाजवादी पार्टी यानी कि जिन्नावादी पार्टी जो है लगातार करती चली आ रही है, इन्होंने भी अभी कह दिया कि 18 साल और 21 साल क्या अंतर होता है। 18 साल वो ग्रेजुएशन कर पाती है, 18 साल की जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकती है, 18 साल की बच्ची क्या वो कदम उठा सकती है जिससे कि उसको सामाजिक सुरक्षा मिल सके, परंतु ये महिलाओं को कमजोर करना चाहते हैं। हाथरस का विषय ये बारंबार उठाकर लेकर आते हैं क्योंकि इनके पास कुछ और नहीं है। बच्ची को रात में जला दिया, बच्ची को रात में जला दिया, ये नहीं पता है कि उसके परिवार वाले भी उस वक्त मौजूद थे। और चाहे वो हाथरस हो, चाहे कोई भी कांड हो, लगातार हमने वो किया जो कानून कहते हैं। परंतु बदायूं में जब 2 लड़कियां लटकी हुई मिली थी और अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं नहीं इन्होंने सुसाइड किया है और ये प्रूव हो गया था, तो बलात्कार करके उनको किया गया। उसके 2 दिन के बाद एक लड़की का बलात्कार किया गया और फिर उसको तेजाब पिला दिया गया और उसको मार दिया गया। कितने केसेस में इनको गिनवाऊं? एक बात यहाँ कह देना चाहती हूँ, जितना कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व जी अनिला सिंह जी बिल्कुल। अजीज खान इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने बाद में सफाई दी और उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। सुनिए। का एक बयान ये भी आया, आपने कहा कि अगर 21 साल महिलाओं की उम्र, लड़कियों की उम्र हो जाएगी शादी के लिए, तो जो लड़कियां हैं वो आवारा हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं मैंने कहा एक आवारा नहीं हो जाएंगे। हाँ। इससे मतलब ये कि मुल्क में हालात जो है खराब होंगे। तो आपने ये बयान आपने नहीं दिया? नहीं, ये नहीं, मैंने उसका आवारा करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था कि लड़कियों के लिए। हाँ। बल्कि उसमें ये कहा था कि इससे बहरहाल ज़्यादा दिनों अगर हम शादी के लिए छोड़ देंगे तो हालात में बहरहाल आवारा का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा मैं, बहरहाल हालात अच्छे नहीं होंगे। मतलब आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया? हाँ, तो गलत मतलब निकाला गया। अजीज खान साहब, सुना होगा आपने शफीकुर रहमान साहब को, कह रहे हैं कि मुल्क में हालात खराब हो जाएंगे। पूरा बयान दे दिया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। बिल्कुल मैं इसी पे बात करना चाह रहा था। देखिए उनका कहने का इंटेंशन क्या था वो इंटरप्रेट कर रहे थे, वो उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए मीडिया इसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पहली बात, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए।
दूसरी बात, उन्होंने कहा हालात मुल्क के बहुत बेहतर नहीं होंगे, इससे दिक्कतें बढ़ेंगी, तमाम FIR फर्जी इलाज होंगे। ये बताइए 18 साल है, अगर कानूनी जामा अगर आज 21 साल का आप पहना देंगे उसे, हमारा देश गांव में बसता है और गांव में बच्चियां जो है वो कुपोषण का शिकार है, शहरों में कुपोषण का शिकार है। आज आप रिपोर्ट ले लें, अगर आप रिपोर्ट ले जो इस समय जो न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2017 का, उसमें 51% महिलाएं ऐसी हैं जो एनेमिक है। अजीज खान साहब, इसी कुपोषण से बचाने के लिए उनकी उम्र अब 21 की जा रही है, ताकि जब पहला बच्चा पैदा हो, जब महिला गर्भवती हो, तो 21 साल उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। मेरी बात नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ICMR का रिपोर्ट देखिए आप, 7 लाख बच्चे जो है वो कुपोषण से उनकी मौत हो रही, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। NSO का रिपोर्ट देखिए, NSO में आप देखिए कि किस कदर जो है गरीबी है कि तमाम 51% के आसपास लोग ऐसे हैं। साहब, आप दूसरी तरफ न्यूट्रिशन की रिपोर्टें ना गिनाइए। मुद्दा ये है कि 18 से 21 साल अब उम्र कर दी गई है और उसके पीछे यही कारण है, कुपोषण का कारण है। और अगर लड़की अगर 18 साल तक तो इंटर पास करती है लड़की, अगर 21 साल तक उसने ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन में पास कर लेगी, डिपेंडेंट बन जाएगी, पैसा कमाने लगेगी, तो क्या तकलीफ हो जाएगी इससे? मैं वही कह रहा था, मेरी बात सुनिए। ये जो इन्होंने ग्राउंड लिया है 18 से 21 साल का, ये नीति आयोग का जो गठन किया था, उसकी जया जेटली जो है वो हेड है, उन्होंने जो इसका ग्राउंड लिया कि 18 से 21 होना चाहिए, कुपोषण का ग्राउंड लिया, कुपोषण का ग्राउंड है। सुनिए भैया, हल्ला करिए, जवाब दीजिए। नहीं, अभी एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं आयोग में जो है डॉक्टर खान मुझसे भैया मुझे मौका चुप कराइए। बिल्कुल, अजीज खान साहब एक बार अनिला सिंह जी को भी सुन लेते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, बात कंप्लीट इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, बहुत गलत बोल रहे हैं, मैं इनको ठीक करूंगी। अभी आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अजीज खान साहब, अनिला सिंह, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से, बड़ी खबर, जहां पर घनसोली इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चे 8 से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आज स्कूल में सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट होगा। 500 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, जिसमें से 8वीं से 12वीं क्लास तक के 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना टेस्ट इन सभी बच्चों का अब कराया जाएगा। नवी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर से दहशत दी है। नवी मुंबई से खबर सामने आ रही है, जहां पर घनसोली इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चे 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्र हैं, वो वहां पढ़ते थे और आज स्कूल में सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट भी होगा। 500 से ज्यादा बच्चे इस पूरे स्कूल में पढ़ते थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? शिवानी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये जो पूरी घटना है वो मुंबई से सटे नवी मुंबई के घनसोली इलाके में हुई है। एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पर तकरीबन 16 बच्चे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी बच्चे क्लास 8 से क्लास 12 के बीच के हैं। सभी बच्चों के जो लक्षण है वो अभी माइल्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों में कोविड पॉजिटिव पाने के बाद स्कूल प्रशासन और जो वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही 8 से लेकर 12 तक की जो क्लास है वो महाराष्ट्र, मुंबई और नवी मुंबई में खुल चुके थे। सभी बच्चे स्कूल भी आ रहे थे। ऐसे में 16 बच्चों का कोविड पॉजिटिव आना अपने आप में एक और विवेक, जिस तरीके से ओमिक्रॉन की दहशत भी अब बढ़ती जा रही है, क्या इन जो केसेस निकले हैं पॉजिटिव, इसमें कोई ओमिक्रॉन का भी केस है? शिवानी, देखिए, इस पूरे मामले में ओमिक्रॉन का तो अभी कोई केस नहीं है, क्योंकि जो रूल्स और जो नियम होते हैं कि जब भी कोई भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता है उसका जीनोम टेस्ट कराया जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट तकरीबन 1 हफ्ते बाद आती है। अब जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबको एक आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं तकरीबन 500 से ज्यादा स्कूल में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन सब का अब कोविड टेस्ट आज कराने की तैयारी की जा रही है और ये जांच की जाएगी कि कुछ और बच्चे कोरोना के ठीक है विवेक, यानी कि आज एक बार फिर से जांच होगी। और आपको बता दें कि नवी मुंबई की खबर है, जहां पर 16 बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी आज फिर से जांच होगी। कुल मिलाकर 500 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चे थे। वहीं बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और लिखा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने पर लड़कियों को ज्यादा आवारगी का मौका मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, ये है आधी आबादी के लिए समाजवादी पार्टी की असली सोच। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर अपने नेताओं के दिए बयान से किनारा कर लिया और उन्होंने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है
कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा में, उनको स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होना चाहिए। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए लड़कों की शादी की उम्र घटाकर 18 साल कर दिए जाने की मांग की। यूके और कनाडा जाइए, 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में रहे तो अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो शादी होगी। तो वहां पर इन तमाम कंट्रीज ने महिलाओं को इतना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किया, तो उनको इख्तियार है अपने चॉइस को इस्तेमाल करने का। और अभी जो पार्लियामेंट में जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया जाएगा, उसमें सरकार कह रही है कि अगर 18 साल का होगा तो अपना डेटा शेयर कर सकता है। अरे भाई, डेटा शेयर कर सकते, अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकते, तो क्या लॉजिक है ये? अब बात पंजाब की। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, जिसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद बनाया है। एक रोज पहले पंजाब में होने वाले चुनाव पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं ने साथ चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत की इस मुलाकात का मकसद बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर फैसला लेना था। इस मुलाकात और फाइनल बातचीत के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। नड्डा जी और कैप्टन साहब पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आज इस हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। हमारी बात चल रही थी बीजेपी की लीडरशिप के साथ, और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो इंचार्ज हैं पंजाब के बीजेपी की तरफ से मिनिस्टर साहब ने आपको बता दिया, हम बिल्कुल तैयारी में हैं। 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा, हमने सीट टू सीट बेसिस हम देखेंगे। विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है, और जो विनेबिलिटी है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, और वो वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। 100% हम जीतेंगे, 101%। आज लिख लो आप। और बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के बीच हुए इस गठबंधन पर अकाली दल ने निशाना साधा। देखो, मैं समझता हूँ नहीं, ये क्लियर दिख रहा है सबको कि 2 0 रला के एक नहीं बनता है। 2 0 0 रहते हैं, 2 0 इकट्ठे हुए हैं। पंजाब की राजनीति में ना तो डिफेक्टर्स को कुछ मिलता है, ना जो पार्टियां पंजाब के हितों की राखी करने में असफल रही हैं उनको कुछ मिलेगा। सो राजनीति में इनका बहुता प्रभाव नहीं होगा।